Good morning everyone. So in the previous videos we already discussed the two methods for finding the square roots. First method is repeated subtraction and second method is the prime factorization method. So in this video we discuss the division method. Clear? So this is your NCERT exercise, that is 6.4 on page number 107. Your first question is you have to find the square root of the फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. मीन्स आज हमने डिवीजन मेथड सीखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन मेथड. लिसन बेटा, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड. ये आपको फर्दर क्लासेस में भी काम आने वाला है. सो लिसन क्वाइटली बेटा, लिसन प्रॉपरली ऑल्सो. 2304. सो टेक द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2304. You have to find the square root of this number. So we have few steps you have to follow that. First step is write down number like this 2304 and make the pairs. पेयर्स कैसे बनाते हैं बेटे? हम बैक साइड से पेयर्स बनाने स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई नंबर है 3214, तो बैक साइड से आप पेयर बनाओगे. दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज़ द सेकेंड. अगर आपके पास नंबर है 729 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, दिस इज़ द सिंगल डिजिट. सिंगल आप छोड़ सकते हो फ्रंट में, बट बैक से पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3136, तो आप बैक से पेयर करोगे. फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर. अंडरस्टैंड? क्लियर दिस थिंग? So first step is we have to make the pairs of the numbers. So from the back side 04, next is 23. Understand? So एक चीज़ आपने नोटिस करनी है. स्टेप नंबर सेकेंड इज कि जब भी हम डिवीज़न करते थे हम किसी भी नंबर से डिवीज़न कर सकते थे. ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन आप चेक करोगे इसके अकॉर्डिंग. 4 4 16, 5 5 25. फर्स्ट पेयर जो है आपका दैट इज 23 इज़ देयर. तो आप चेक करो इसमें 23 कहाँ पर आता है आपके पास. 16 और 25 के बीच में आता है 23. 25 इज़ ग्रेटर, ये तो बड़ा है. 23 जो है वो छोटा है 25 से, तो हम 25 पिक नहीं कर सकते. सो वी हैव टू टेक द 16. 4 4 16. अब दोनों डिजिट को मेरे को यहाँ पे प्लॉट करना है. हाउ टू प्लॉट इट? 4 4 16. 4, दिस वन 4, this one 4 right here, 4 4s and this 16 right here. Understand? 4 4s 16. Now subtract it. 23 में से 16 माइनस करोगे, this is 7. नेक्स्ट स्टेप इज ये यहाँ पे जो आपने डिजिट लिखा है, ऊपर जो डिजिट लिखा है उसका डबल करके हम यहाँ पे मेंशन करते हैं बेटा. दिस इज 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8. अगर यहाँ पे डिजिट होता 3 तो मैंने 3 का डबल करके यहाँ पे 6 लिखना था. अगर यहाँ पे होता 2 तो मैंने 2 का डबल करके यहाँ पे लिखना था. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज 8 इज हियर. अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है ये आपको ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा. 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 इज देयर. 8 के पीछे जो भी नंबर मेरे को लगाना है मेरे को उसी से मल्टीप्लाई करना है. अंडरस्टैंड? 8 के पीछे जो भी नंबर लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना. दीज आर द टू सेम डिजिट्स. ये सेम डिजिट होते हैं. अब कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर है? वी हैव 9 डिजिट्स. ठीक है, 10 डिजिट्स. 0 से स्टार्ट भी कर सकते हो आप. अगर बैनिश करना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स आर देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट यहाँ पे है 4 आ रहा है ना, तो 4 किसके पीछे आता है ये मेरे को बताओ. 4 आता है 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर. 2 और 8 दोनों के स्क्वायर्स जब हम करते हैं तो पीछे लास्ट डिजिट 4 आता है. तो आप 2 भी रिप्लेस करके देख सकते हो, 8 भी. ठीक है, हम 2 भी रिप्लेस करके देखेंगे यहाँ पे, 8 भी. पहले 2 का रिप्लेस कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड दिस वन 164. इट्स रॉन्ग बिकॉज आई नीड 704. ये तो नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता. मैं अब 8 रख के देखते हैं बेटे. This is 704. So that means 704 is the related to our number. So ये same number आ रहा है. ठीक है. So now how to write down this 88. So complete this 88. पीछे 8 लिखोगे. किससे मल्टीप्लाई करा? जिससे भी मल्टीप्लाई करा वो डिजिट हम ऊपर मेंशन करते हैं.
ठीक है, राइट डाउन 8 हियर एंड आंसर इज 704 जो भी हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया था। क्लियर? नाउ रिमाइंडर इज 0, फुली डिवाइड हो रहा है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज दिस नंबर 48. This is the square root of the number. Understand? So let's discuss the another one part, that is part number 3rd, 3481. 3481. Your first step is you have to make the pairs now. So this is the first from back side, this is the first pair and this is the second. 34 is there. 34 बेटे चेक करते हैं पहले तो कहाँ लाई करता है 34, दैट इज लाइज बिटवीन 25 एंड 36. 36 हम लेंगे नहीं बिकॉज ये बड़ा हो जाएगा 34 से, सो वी हैव टू टेक 25. 5 5 ज़ा 25. हाउ टू राइट डाउन हेयर दिस 5, ये हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस 5 राइट डाउन हेयर 25 34 के नीचे. अंडरस्टैंड? देखो कंप्लीट हो गया हमारा ये मल्टीप्लिकेशन. 5 5 ज़ा 25. Now subtract it. After subtracting 9 is there. और जब भी हम डाउन करते हैं हम पूरा पेयर डाउन करते हैं बेटा. 81 आप पूरा पेयर डाउन करोगे. नेक्स्ट स्टेप इज ये जो 5 है जो मैंने बोल्ड करा हुआ है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं. अंडरस्टैंड? क्लियर? सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. मल्टीप्लाई दिस बाय 2. इसको हमने 2 से, रफ में आप ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई दिस बाय 2. 5 2 ज़ा 10. अब 10 तो आ गया है, पीछे मेरे को कोई डिजिट लगाना है 10 के साथ. सो हाउ टू चेक दैट? 10 के साथ मेरे को यहाँ पे कोई डिजिट चेक करना है कि कौन सा डिजिट आएगा जिससे मेरा आंसर 981 आ जाए. 981 लास्ट में 1 है हमारे पास, नोटिस करना ये लास्ट में 1 है. और 1 कब आता है? जब 1 का स्क्वायर करते हैं या फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तब पीछे 1 आता है. अंडरस्टैंड? जब आप 1 का स्क्वायर करते हो तब डिजिट 1 आता है और जब 9 का स्क्वायर करते हो तब भी 1 आता है. सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे पहले 1 पुट करके देखना पड़ेगा. वो तो अंडरस्टूड है, आप वर्बली देख सकते हो. उसको 1 पुट करोगे तो 101 ही आंसर आएगा. बट आई नीड 981. 1 तो नहीं आएगा. दैट मीन्स यहाँ पे प्लेस करेंगे हम 9. 9 9 ज़ा 81 एंड 9 इज हेयर. सो आंसर इज 981. इज दैट क्लियर? सो 109 मल्टीप्लाई बाय 9. 109 तो हम यहाँ पे 10 था तो यह 109 इसको कंप्लीट करोगे, ये वाला 9 आप यहाँ लिखोगे एंड आंसर 91 राइट डाउन हेयर. फुली डिवाइड हो रहा है, सो दैट मीन्स हमारी डिवीजन इज सक्सेसफुल. एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन? दैट इज 59. क्लियर? सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3481. Is that clear? So let's discuss the fourth part, that is 529. 529. So back side से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पेयर इज 29. बैक साइड से स्टार्ट करते हैं ना, ये फर्स्ट पेयर, और ये सिंगल डिजिट रह भी जाए कोई इशू नहीं, पर बैक साइड से पेयरिंग स्टार्ट करोगे आप. ठीक है, फ्रंट में सिंगल डिजिट आ जाए, डजेंट वरी अबाउट दैट. नाउ चेक फॉर इट कि ये 5, अब मेरे को 5 चाहिए मल्टीप्लाई का. 5 कहाँ लाई करता है ये चेक करना मेरे को. 5 लाई कर रहा है हमारे पास 5 लाई कर रहा है आपका 4 और 9 के बीच में. 9 इज ग्रेटर, 5 से बड़ा है 9, तो मैं 9 तो लिख नहीं सकती. सो दैट मीन्स वी हैव टू पिक 2 2 ज़ा 4. 2 2 ज़ा 4. अंडरस्टैंड? क्लियर दिस वन? 5 में से 4 माइनस करे दैट इज 1. पूरा पेयर आप नीचे डाउन करोगे, दिस इज 2. ये 2 कैसे, इस 2 का क्या यूज़ है हमारे पास? जो भी डिजिट ऊपर आता है हम उसका डबल करके यहाँ लिख देते हैं. सो 2 2 ज़ा 4. अंडरस्टैंड? 4 इज देयर. नाउ जो मेरे पास नंबर बचा है बेटा नेक्स्ट डिवीजन के लिए, दैट इज 129. 129. 9 इज देयर. तो मेरे को बताओ ज़रा 9 किसके पीछे आता है, किसके स्क्वायर में 9 आता है? एक तो 3 के, एक 7 के. 3 के पीछे जब स्क्वायर करते हैं तो 3 के जब स्क्वायर होता है तो 1 डिजिट में 9 आता है, सेम एज इट इज़ 7 में. सो दैट मीन्स मेरे को 4 के साथ या तो 3 लगा के देखना पड़ेगा या फिर 7. 4 के साथ पहले 3 लगा के देखते हैं. 4 के पीछे हम 3 लगाएंगे, उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12. 129.
दैट मीन्स दिस वन मैचेस विद माई आंसर 129. सो 43 आएगा लास्ट में. 43, राइट डाउन 3 हेयर. 43 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर इज 129. इज दैट क्लियर? सो फुली डिवाइड हो रहा है. दिस दैट मीन्स 529 इज द square root of 529 is 23. So we have total exactly 12 parts here. ठीक है. So these are the 12 parts for finding the square roots by division method. Clear? So you have to complete these parts by yourself. If you have any doubt regarding these parts, किसी भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी साम में बेटा, then message me बच्चे. Clear? So let's discuss the question number 2 also. Find the number of digits in the square root. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. अब भाई रिस्ट्रिक्शन इज देयर, मीन्स आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है. बिना कैलकुलेशन के आप बताओगे कि इस अगर मैं 64 है पहला नंबर, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूं तो वो कितने नंबर्स होंगे. अंडरस्टैंड? समझे? जैसे हमने ये करा अभी कैलकुलेशन करी है दिस वन 529. जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं मेरे पास. आई हैव 2 डिजिट्स एंड दिस इज द 3249. जब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूंगी आंसर इज 57. वी हैव 2 डिजिट्स हियर. सो हाउ टू चेक दैट? विदाउट कैलकुलेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं? सो वी हैव 2 मेथड्स. वी हैव 2 मेथड्स मेनली. फर्स्ट इज द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड एंड सेकेंड इज द रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज. फर्स्ट मेथड पहले तो स्टार्ट करते हैं. मैं साइड बाय साइड कैलकुलेट कर दूंगी सेकंड मेथड भी, बट पहले फर्स्ट मेथड. दिस इज द मेथड नंबर फर्स्ट. आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है, कोई भी ऑप्ट कर सकते हो. योर फर्स्ट मेथड इज, आपने जब पेयरिंग करते हो कोई भी नंबर लिखते हो आप पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करो. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, पेयरिंग कर दी. कितने पेयर बने हैं यहाँ पे? एक ही पेयर बना है. अंडरस्टैंड? सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए? 1. क्लियर? अब मैं यही आपको पिछले क्वेश्चन पे, प्रीवियस क्वेश्चन पे अप्लाई करके बताऊंगी. 3481, 3481. आप पेयरिंग करो इसकी. फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, कितने पेयर्स हैं टोटल हमारे पास? 2 पेयर्स हैं. सो इसका जब आंसर आएगा तो वो 2 डिजिटेड होएगा. इज दैट क्लियर? दिस इज 529. 529. दिस इज अगेन 2 पेयर्स. 2 पेयर्स नहीं काउंट कर सकते. दिस इज द फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर में एंटर हो गया है. दीज आर द 2. सो दैट मीन्स आपका जो भी आंसर आएगा वो 2 डिजिटेड होएगा. अंडरस्टैंड दिस वन बेटा? क्लियर दिस वन? फॉर मोर क्लैरिटी वी हैव टू टेक द अनदर एग्जाम्पल. अब आप मेरे को बताओगे नेक्स्ट वन. मैं जस्ट जनरल नंबर उठा रही हूँ बेटा. दिस इज 350. Okay, 3136. This is the first pair. This is the second pair. So जब भी इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करोगे, नेक्स्ट वी हैव जो भी डिजिट, जो भी आंसर आएगा वो 2 डिजिटेड होएगा. अंडरस्टैंड? जैसे 576 है. दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकंड पेयर. सेकंड पेयर तो नहीं बोल सकते हम, सेकंड पेयरिंग की स्टार्टिंग हो गई है. ठीक है? सो दैट मीन्स जब भी हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे वी हैव 2 digits. Understand? Clear? So next is second method is, this is the first method for finding the number of digits. Second method is odd and even. अगर आपके पास given number जैसे ये 64, how many digits are there? 2 digits are there. 2 digits are there. So this one is even. Understand? Even है तो आप अप्लाई करोगे n by 2. n by 2 मीन्स कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. तो हाउ टू चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट? n by 2. 2 डिजिट्स आर देयर. 2 by 2 दैट इज 1. अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 144. पेयरिंग कर देते हैं पहले. तो पेयर वाला मेथड तो अब सबको क्लियर है. सो मैं सेकेंड मेथड से ही कराऊंगी बेटे. नाउ 144 वी हैव 3 डिजिट्स. 1 2 3. 3 डिजिटेड नंबर है ये. सो 3 इज ऑड. 3 इज ऑड. सो अगर ऑड है देन अप्लाई दिस फॉर्मूला. अप्लाई दिस फॉर्मूला n+1/2. n+1/2. यहाँ पे n है हमारे पास 3.
3 + 1 over 2. 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 का हाफ करा 2. Is that clear? So let's discuss the part number 3rd. 4489. This is the third part. 4489. Now number of digits इसमें है 4. डिजिट्स टोटल कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं हमारे पास ना. सो 4 क्या है हमारे पास? इवन. सो हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट? फॉर इवन वी हैव फॉर्मूला n/2. n/2. n/2 मीन्स ये n है हमारे पास, ये हमारे पास n होती है बेटे. ठीक है. 4/2 यानी आंसर इज 2. जब भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 2 डिजिटेड आंसर आएगा. इज दैट क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द पार्ट नंबर 5th. 390,625. 3,90,625. सो ये अब है आपके पास 6 डिजिट्स हैं. 6 डिजिट्स हैं. सो 6 क्या है हमारे पास? इवन नंबर है. इवन नंबर है. सो दैट मीन्स अगर 6 इवन है देन अप्लाई द फॉर्मूला लाइक दिस वन, n/2. सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू n/2. n/2 यानी 6/2 दैट इज 3. इज दैट क्लियर? अगर ऑड नंबर होता है देन अप्लाई द फॉर्मूला n + 1 over 2. अगर ऑड नंबर है, कोई 5 डिजिटेड नंबर है तो आप ऑड नंबर 5 इज ऑड तो आप फाइंड करोगे 5 + 1 over 2. इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंड बेटा? सो दिस इज द सेकेंड मैथड. फर्स्ट मैथड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जस्ट चेक द पेयर्स. पेयर्स चेक करो, जितने पेयर्स बन रहे हैं उतने डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में. क्लियर? सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 6.4. Today we discussed the square root by division method, and second topic we discussed that how to find the number of digits in the square root without any calculation. If you have any doubt then message me beta. Thank you beta. Thank you बच्चे.